Please subscribe my channel. Hey, good morning to everyone and welcome to my YouTube channel. Dear students, हम लोग पिछले वीडियो सेशन में पढ़ रहे थे आर्टिकल ए एंड द मीन्स डिफिनिट और इंडेफिनिट आर्टिकल देख रहे थे, लेकिन इस वीडियो सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ नहीं होता। ओमिशन आर्टिकल इस वीडियो सेशन में हम लोग देखेंगे। चूंकि स्टूडेंट्स हम लोग यही गलती कर बैठते हैं कि हमको पता होता है कि ए एंड द का यूज कहाँ करते हैं तो यूज तो कर लेते हैं, लेकिन हम कभी ये गलती कर बैठते हैं कि कहाँ यूज नहीं होता उसको हम सही से नहीं देख पाते, सही से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं उस बारे में, और ए एंड का यूज जहाँ नहीं होता वहां भी हम लोग लगाते हैं। तो आइए देखते हैं कि कहाँ कहाँ ए एंड द का यूज नहीं होता, आर्टिकल्स का यूज कहाँ कहाँ नहीं होता। आइए स्टार्ट करें, देखते हैं कि आर्टिकल ए एंड द का यूज हम कहाँ कहाँ नहीं करते हैं। ओमिशन आर्टिकल में हम लोग इसको ऐसा कहते हैं, नो यूज ऑफ आर्टिकल, या फिर इसको हम लोग कह देते हैं क्या, जीरो आर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं कि नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर। आर्टिकल का यूज कहाँ नहीं होता है, तो नेम ऑफ लैंग्वेजेस के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। अगर एग्जांपल मैं दूं यहाँ पे और कह दूं द इंग्लिश इज अ इजी लैंग्वेज, द इंग्लिश इजी लैंग्वेज, तो यहाँ पे द का यूज मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल इंग्लिश इज इजी लैंग्वेज यही सही होगा। ठीक है, लेकिन मैं इसके अगर पर्टिकुलर के सेंस में ले लूं तो पर्टिकुलर के सेंस में लेने के बाद हमको द इंग्लिश का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं द इंग्लिश ऑफ मोहन, द इंग्लिश ऑफ मोहन इज नॉट गुड, तो ये हो जाएगा मेरा सही, लेकिन ये हो जाएगा गलत। अगर कहीं पे केवल लैंग्वेज की बात हो रहा है, उसको पार्टिकुलराइज हम लोग नहीं कर रहे हैं, पार्टिकुलर वे उसको नहीं ले रहे हैं, तो वहां पे हम लोग द का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और जहां पे अगर हम लोग लैंग्वेज को पार्टिकुलर कर रहे हैं तो वहां पे फिर क्या करेंगे, हम उसके पहले द का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेम ऑफ सब्जेक्ट के पहले हम लोग कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे आपका हो गया द फिजिक्स, तो द फिजिक्स कभी नहीं करेंगे, ओनली क्या होगा इसका, फिजिक्स होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा गलत और ये होगा सही। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट के पहले हम लोग आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, द मैथ्स अगर कर दे रहे तो गलत हो जाएगा, लेकिन वहीं पे अगर हम फिर अगर उसको भी पार्टिकुलर कर दे, ठीक है, जैसे हम बोल दे द मैथ्स ऑफ बिहारीज, है ना, द मैथ्स ऑफ बिहारीज इज गुड, है ना, बिहारियों का गणित अच्छा होता। अगर ये मैं बात कर दूं, यहाँ पे द का यूज मेरा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर का सब्जेक्ट का बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर व्यक्तियों का सब्जेक्ट का बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे फिर ये मैथ्स का यूज हो जाएगा, उसके पहले द लगेगा। ठीक है, अब नेम ऑफ गेम्स के पहले भी हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे द क्रिकेट इज एन इंटरेस्टिंग गेम, अगर ऐसा लिखते हैं हम लोग ये गलत हो जाएगा। ठीक है, द क्रिकेट, आ क्रिकेट ये नहीं होगा। ठीक है, आ क्रिकेट इज एन इंटरेस्टिंग गेम ये भी नहीं होगा, द क्रिकेट इज एन इंटरेस्टिंग गेम ये भी मेरा क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। तो यहाँ पे सही वे क्या है कि क्रिकेट इज एन इंटरेस्टिंग गेम, इतना ही तक मेरा क्या होगा, सही होगा। इसके पहले द का, ए का, एंड का किसका भी यूज हम लोग को नहीं करना है। ठीक है, लेकिन अगर फिर इसको मैं किसी पार्टिकुलर व्यक्ति की बात कर दूं, तो अगर पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए बात मैं कर रहा हूं तो वहां पे फिर यहाँ पे हम लोग आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं द क्रिकेट ऑफ सोहन इज नॉट गुड, सोहन का क्रिकेट अच्छा नहीं है, तो सोहन का क्रिकेट अच्छा नहीं है, तो इसके लिए फिर हम लोग यहाँ पे आर्टिकल का यूज क्या करेंगे, कर लेंगे, और ये सही होगा। तो ध्यान देना है स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स कि कहाँ हम लोग द का यूज कर रहे हैं, कहाँ आर्टिकल का यूज कर रहे हैं और कहाँ नहीं कर रहे हैं। मतलब जनरल वे में हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर पर्टिकुलर वे में आ रहा है तो उसको हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट है नेम ऑफ सीजन के पहले, जैसे
द विंटर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ओनली क्या लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है, विंटर, ठीक है। द विंटर इज अ सीजन हम लोग नहीं लिख सकते हैं, विंटर इज अ सीजन हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर का बात कर दे तब क्या होगा, जैसे द समर ऑफ 2009, द समर ऑफ 2009 अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे द का यूज सही हो जाएगा। लेकिन जनरल वे में अगर हम किसी भी सीजन को ले रहे हैं तो वहां पे हम लोग किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो आगे फिर बढ़ जाता है इसमें कि नेम ऑफ डिजीजेस, जो बीमारियां हैं उनके नाम के पहले हम लोग यूज नहीं करेंगे। जैसे हम लोग ऐसा यूज करते हैं द मलेरिया, तो ये गलत होगा, केवल क्या यूज होगा, मलेरिया। ही इज सफरिंग फ्रॉम द मलेरिया अगर कर देते हैं तो गलत हो जाएगा, ही इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, ये सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है नेम ऑफ डेज और मंथ्स, अगर डेज और मंथ्स का नाम आ रहा है तो क्या होगा, वहां पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे अगर हम ये कह दें कि द संडे इज द फर्स्ट डे, द संडे इज द फर्स्ट डे, तो यहाँ पे द क्या हो जाएगा मेरा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। और हमको केवल क्या लेना है, संडे इज द फर्स्ट डे, इतना ही मेरा सही होगा। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ, ये सही होगा। द जनवरी इज द फर्स्ट मंथ और अ जनवरी द फर्स्ट मंथ करते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आर्टिकल का यूज कहाँ करना, डेज और मंथ्स के नाम से पहले बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन अगर मैं बात कर दूं फिर किसी भी पर्टिकुलर का, जैसे अगर मैं बात कर दूं द जनवरी ऑफ 2020 है ना, जनवरी ऑफ 2020, तो 2020 एक पर्टिकुलर ईयर है, उसकी जनवरी अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जनरल वे में हम आर्टिकल का यूज डेज और मंथ्स के पहले नहीं करेंगे। नेक्स्ट है नेम ऑफ हॉलीडेज एंड फेस्टिवल्स, हॉलीडेज और फेस्टिवल्स जो होते हैं उनके नाम के पहले भी हम लोग किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे अगर हम कहें कि द दिवाली इज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, अगर द दिवाली इज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कह देते हैं, ये द क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। ओनली दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, और यहाँ पे द हम लोग का यूज करेंगे, क्योंकि अगर हम अभी से बात कर रहे हैं तो नाउन ऑफ नाउन की बात करें तो नाउन ऑफ नाउन अगर आ जाता है कहीं पे तो वहां पे हम लोग द का यूज करते हैं। तो फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल राइट आ रहा है, यानी कि नाउन ऑफ नाउन आ जा रहा है, तो नाउन ऑफ नाउन आता है तो वहां पे हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। लेकिन इसके पहले द का यूज क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यही बात कर दूं किसी पर्टिकुलर ईयर की बात कर दूं, वहां पे फिर इसके साथ हम द का यूज कर लेंगे। जैसे द होली ऑफ 2005 है ना, तो इसके पहले हम लोग आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। या द होली ऑफ बिहारीज, द होली ऑफ इंडियंस, ऐसा अगर हम यूज कर रहे हैं है ना, तो वहां पे यूज होगा, क्योंकि ये फिर नाउन ऑफ नाउन आ जा रहा है, ठीक है। द होली ऑफ इंडियंस, तो होली इज नाउन और इंडियन भी एक नाउन है ना, तो नाउन ऑफ नाउन जहां पे आएगा तो वहां पे हम लोग आर्टिकल का यूज करेंगे। क्या बोल रहा था मैं कि नाउन ऑफ नाउन है ना, जहां पे भी ये आ जाएगा नाउन ऑफ नाउन, वहां पे हम लोग आर्टिकल का यूज करेंगे, सही होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं रिलेशन शोइंग वर्ड्स, जो रिलेशन शोइंग वर्ड्स होते हैं उसके पहले हम लोग कभी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे हम ऐसा नहीं लिखते हैं द फादर इज कमिंग, ओनली क्या लिखेंगे, फादर इज कमिंग, ठीक है। कोई भी रिलेशन वाले वर्ड्स हो जाए, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, अंकल, सिस्टर, ब्रदर, तो इन सब रिलेशन वाले वर्ड्स के पहले हम लोग अभी भी आर्टिकल का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओनली ये मेरा सही होगा कि फादर इज कमिंग। तो यहां तक आप लोगों ने यूज देखा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन्स के पहले हम लोग कभी आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं, ठीक है।
अगर कोई भी प्रॉपर नाउन आ रहा है तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे अगर ये कह दें द पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ओनली पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। अगर हम ये कह दें द राम इज अ बॉय, है ना, या आ राम इज अ बॉय, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम किसी भी प्रॉपर नाउन पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो अगर द राम आराम अगर आ रहा हो तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल हम लोग को राम, पटना, दिल्ली, है ना, इसका यूज करना। किसी भी हम लोग प्रॉपर नाउन के पहले जो है वो आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। सेकेंड है कि अनकाउंटेबल नाउन, जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके पहले भी हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे अगर हम ये लिख दें द गोल्ड इज प्रीसियस, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली क्या होगा, गोल्ड इज प्रीसियस हो जाएगा केवल, ठीक है। लेकिन अगर हम वही फिर बात कर दें किसा, नाउन ऑफ नाउन, अगर नाउन ऑफ नाउन की बात करें तो आर्टिकल का यूज होगा। जैसे अगर मैं कहूं द पटना ऑफ बिहार, तो ये होगा द पटना ऑफ बिहार होगा, क्योंकि पटना भी नाउन है और बिहार भी नाउन है ना। तो नाउन ऑफ नाउन अगर आता है तो इसके पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर नाउन ऑफ नाउन नहीं है तो उसके पहले बिल्कुल भी हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अब अगर यही मैं बात कर लूं नाउन ऑफ नाउन की इसके सेंस है, तो क्या होगा, द, है ना, वाटर ऑफ द गंगा इज होली, है ना, जो गंगा का पानी है वो क्या है, पवित्र है। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे द का यूज सही होगा। लेकिन केवल अगर हम अकाउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं तो गलत जाएगा। लेकिन अगर नाउन ऑफ नाउन आ रहा है तो इसके पास हम लोग आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। अगला है प्लूरल नाउन्स के पहले हम लोग बिल्कुल भी आर्टिकल एन का यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम कहें कि आ बॉयज इज प्लेइंग, तो क्या होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। आ बॉयज इज प्लेइंग गलत हो जाएगा। ओनली क्या होगा, बॉयज आर प्लेइंग, ठीक है ना, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन के पहले हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं इसमें कि नेम ऑफ फूड आइटम्स और मील्स। अगर कोई फूड आइटम्स है और मील्स है उसके पहले हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे द राइस इज टेस्टी, गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे द का यूज हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ओनली राइस इज टेस्टी हम लोग करेंगे, है ना। अगर हम ये कह दें द ब्रेकफास्ट इज रेडी, तो ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या यूज करना है यहाँ पे, ब्रेकफास्ट इज रेडी। लेकिन अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर ब्रेकफास्ट की बात करेंगे, द ब्रेकफास्ट एट मोहन्स हाउस, है ना, अगर ये करें कि मोहन के घर का ब्रेकफास्ट, तब क्या होगा, उसके पहले हम लोग आर्टिकल का यूज करेंगे। लेकिन अगर जनरल वे में हम लोग ला रहे ब्रेकफास्ट तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। बाय प्लस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर हम किसी ट्रांसपोर्ट मीडियम की बात कर रहे हैं उसके पहले बाय लगा हुआ है तो उसके पहले हम लोग किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। जैसे बाय द कार, गलत हो जाएगा, क्या होगा, ओनली बाय कार सही होगा, है ना। बाय द कार, बाय द ट्रेन, बाय द बस, ये सब गलत हो जाएगा। ओनली किसका यूज करेंगे, बाय कार, बाय ट्रेन, बाय बस, इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेम ऑफ यूनिवर्सिटी से पहले हम लोग द का यूज बिल्कुल भी नहीं करते, या किसी भी आर्टिकल का यूज हम लोग नहीं करते हैं। जैसे अगर मैं ये लिख दूं द मगध यूनिवर्सिटी, द मगध यूनिवर्सिटी, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल क्या सही होगा, अगर यहाँ पे द हटा देंगे तो इतना मेरा सही होगा, मगध यूनिवर्सिटी सही होगा। लेकिन द मगध यूनिवर्सिटी कर देंगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको पर्टिकुलर कर दूं, नाउन ऑफ नाउन इसको कर दूं, जैसे द मगध यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, तो ये फिर सही होगा। यहाँ पे द का क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अगर नाउन ऑफ नाउन करता हूं या पार्टिकुलराइज करता हूं इसको तो फिर यहाँ पे सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ओनली एडजेक्टिव्स। अगर किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव्स के बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है तो वहां पर हम लोग किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे अगर ये लिख दूं मैं कि राम इज राम इज एन इंटेलिजेंट, राम इज एन इंटेलिजेंट, तो गलत हो जाएगा। इसके बाद यानी इस एडजेक्टिव के बाद हमको कोई नाउन जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं ये लिखूं अब कि राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो अब ये क्या होगा, सही होगा। लेकिन इसके पहले अगर केवल एडजेक्टिव की बात करें, सीता इज अ ब्यूटीफुल, तो गलत हो जाएगा। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल अगर कहेंगे तो सही होगा। ओनली एडजेक्टिव से पहले हम लोग कभी भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि नाउन इज कमिंग आफ्टर सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ और वैरायटी ऑफ, है ना। अगर सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, वैरायटी के बाद कोई नाउन आ रहा है तो उससे पहले हम लोग बिल्कुल भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे व्हाट सॉर्ट ऑफ अ मैन ही इज, अगर ये ऐसा लिख देते हैं तो ये आर्टिकल का यूज यहाँ पे मेरा गलत हो जाएगा। क्या होगा, व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन ही इज, ये सही होगा, है ना। काइंड ऑफ अ ड्रेस, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली क्या होगा, काइंड ऑफ ड्रेस, ठीक है। तो अगर सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ और वैरायटी ऑफ आ रहा है उसके पहले हम लोग बिल्कुल भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है नाउन कमिंग आफ्टर पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, पोजीशन ऑफ। अगर नाउन आ रहा है किसके पहले, बाद में, है ना, पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, पोजीशन ऑफ, इन तीन वर्ड्स के बाद अगर कोई नाउन आ रहा है तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। जैसे ये नहीं हम लोग लिख सकते हैं पोस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल, है ना। पहले हम लोग इसकी जरूर लगा सकते हैं कि द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा गलत और ये होगा सही। द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल सही होगा, लेकिन पोस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल अगर हम करते हैं तो ये गलत हो जा रहा है, ठीक है। इसके पहले आर्टिकल का यूज सही होगा लेकिन इसके बाद में आर्टिकल का यूज सही नहीं होगा, ठीक है। अब अगर हम बात कर ले एडजेक्टिव की बात हम कर रहे थे थोड़ा, और इसमें हम आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मीन ईच, एवरी, ये इन सब चीजों के पहले हम लोग कभी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। जैसे एवरी अ बॉय, तो ये गलत जाएगा क्योंकि एवरी मतलब ईच मतलब होता ही एक है, उसमें हम लोग और ज्यादा आर्टिकल ए एंड का यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई पोसेसिव एडजेक्टिव्स हो, है ना, पोसेसिव एडजेक्टिव जैसे माई, आर, ये सब आ रहा हो, है ना, योर आ रहा हो, तो उसके पहले भी हम लोग एडजेक्टिव्स का यूज नहीं करें, ठीक है। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मींस दिस, दैट, दिस, दो, तो इसके बाद आने वाले नाउन के पहले भी हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे हम लोग ये नहीं करेंगे दिस अ बॉय, बिल्कुल भी गलत हो जाएगा, है ना। दिस बॉय, दिस पेंसिल, दोज स्टूडेंट्स ऐसा यूज कर सकते हैं, लेकिन दोज आर स्टूडेंट्स या दोज द स्टूडेंट्स या दोज, है ना, पेंसिल्स, ऐसा हम लोग यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव, पोसेसिव्स, है ना, और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स है, उनके पहले हम लोग आर्टिकल्स का यूज बिल्कुल भी नहीं करें। तो आप लोगों ने आज देखा आर्टिकल का यूज कि कहाँ कहाँ लोग, ओमिशन आर्टिकल आप लोगों ने देखा कि कहाँ हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो ये बहुत ही समझने वाली बात है, इसको अच्छे से समझ लोगे अगर तो आप एग्जाम से कभी भी गलती नहीं करोगे, ठीक है। क्योंकि हम लोगों की गलतियां यही होती है कि हम लोग को पता नहीं होता है कि यूज कहाँ नहीं करना है, और जहां यूज करना है वो तो हमको इजीली पता है कि कहाँ यूज करना है, लेकिन ये नहीं पता होता है कि कहाँ। अब यहाँ पे एन यूज कर देते तो मेरा क्या जाता, गलत हो जाता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि वीडियो नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंच सके, है ना। और बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।